तो आपका भाई रहने वाला है अगले 24 घंटे तक घर से बाहर, वो भी सिर्फ 100 रुपयों के साथ। मुझे कहते हैं ना कि सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, जो बोलो उसे करके भी दिखाना पड़ता है। तो चैलेंज लेने के बाद मैं निकल जाता हूँ सीधा मार्केट, ये देखने के लिए कि वाकई 100 रुपये में 24 घंटे रहे जा भी सकते हैं या नहीं। फ्री में मिलेगा। मारम ना एक फट में लगवा लहू नींबू में से रस भी नहीं आ रहा है गाइस। आई लव यू बोल वरना मैं कूद जाऊंगा। यार जितना इसे आसान समझ रहे थे उतना आसान है नहीं। 5-6 घंटे हुए हैं और हमारी हालत बहुत ही खराब हो गई है। तो इस तपती धूप में मैं जहाँ तहाँ भटक रहा था अपने इस चैलेंज को पूरा करने के लिए। और रात गुजारने का सबसे अच्छा तरीका है स्टेशन पे चल जाओ। बस मैं लोगों को निहार रहा था, उन्हें देख रहा था कि वो आखिर इस दौड़ भरी जिंदगी में किस तरह से जी रहे हैं। हमने जो चैलेंज लिया था वो किसी न किसी तरह पूरा होने ही वाला था, क्योंकि तब जाके मुझे पैसों की असली अहमियत पता लगती है। हम अपने इस चैलेंज को पूरा करने के लिए जी जान लगा के मेहनत कर रहे थे। पूरी रात हमने जैसे तैसे यहाँ पर गुजारी है, क्योंकि फाइनली हमारा चैलेंज। तो गाइस, इन बड़े बड़े यूट्यूबरों का चैलेंजिंग वीडियो देख के आज हमने भी ये डिसाइड किया है कि आज हम भी एक चैलेंज लेने वाले हैं। एंड मुझे नहीं पता हम ये चैलेंज पूरा कर पाएंगे कि नहीं, बाकी आपका भाई ट्राई पूरा करेगा कि इस चैलेंज को पूरा करे और आप सबको इंटरटेन करें। अब देखो, बेसिकली क्या है ना कि इंडिया में कोई चीज़ तो फ्री में मिलने वाली है नहीं, और जो चीज़ फ्री में मिलती है वहाँ पे भीड़ बहुत होती है। तो आपका भाई रहने वाला है अगले 24 घंटे तक घर से बाहर, वो भी सिर्फ 100 रुपयों के साथ। मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, बट चलो करते हैं स्टार्ट अपने इस चैलेंज को। वो कहते हैं ना कि सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, जो बोलो उसे करके भी दिखाना पड़ता है। तो चैलेंज लेने के बाद मैं निकल जाता हूँ सीधा मार्केट, ये देखने के लिए कि वाकई 100 रुपये में 24 घंटे रहे जा भी सकते हैं या नहीं। और इतनी गर्मी होने के कारण मुझे धूप भी बहुत ज्यादा लग रही थी एंड पसीने भी बहुत ज्यादा चल रही थी। फिर भी मैं किसी तरह इस तपती धूप में अपने चैलेंज को पूरा करने जा ही रहा था, तभी अचानक सामने आ रहे भैया बोले, इन सबको भाई गाइस, इतनी गर्मी में भटकते भटकते यार आ गए हम लोग हॉल के पास। और ये जो मूवी लगा है पीछे थेलापति का, मन तो कर रहा है जाके देख ले, लेकिन मेरे पास है सिर्फ 100 रुपया। तो पहले तो पानी पीने का जुगाड़ करना पड़ेगा। एंड उसके लिए चलो गोला वाला खा लेते हैं। नहीं, गोला नहीं खाएंगे भैया। पानी कैसे बताइए? पानी है 5 है 10 है गाइस, 5 और 10 का मतलब कि मेरे पास टोटल 100 रुपये मैंने 10। हाँ तो भैया फ्री में मिलेगा। मारम ना एक फट में लगवा लहू काहे नहीं मिलेगा? अरे ये होती है भाई दरिया दिली। कहते हैं ना कि इंडिया में कुछ मिले चाहे नहीं मिले, पानी सबको पिला देता है। बट कोई ना, आप 10 वाला डिस्पोजल की गिलास में दे दीजिए। तो भाई 10 वाला खर्चा होने के बाद मेरे पास बचे हैं अब 90 रुपया। एंड उसी में हमें पूरा 24 घंटे गुजारने हैं। तो इन भैया की प्यारी बातों ने हमारा दिल जीत लिया। फिर क्या था भाई, नींबू में से रस भी नहीं आ रहा है गाइस। तो 10 रुपये खर्च करने के बाद अब बारी थी इस पानी को टेस्ट करने की कि आखिर इस पानी का टेस्ट कैसा है। थैंक्स भैया। ये रहा पानी और कैमरा मैन रहेगा प्यासा। टेस्टी तो है भाई, टेस्टी है। तो अपने गले को सींचने के बाद मैं निकल जाता हूँ इस मार्केट में कुछ और एक्सप्लोर करने के लिए कि 100 रुपये में और क्या मिल सकता है। तभी मिलती है हमें एक दादी। तो इस गर्मी में चलते चलते मैं बहुत ज्यादा थक गया था, तभी मैं आ जाता हूँ यहाँ पर डूब के मरने के लिए। तो गाइस अभी बज चुके हैं 2 और हमने भाई वीडियो बनाना स्टार्ट किया था लगभग 10-11 बजे से। अभी 2 बज गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था 24 घंटे बाहर रहने। तो भाई हम आ गए यहाँ गंगा जी, एक गंगा नदी के किनारे आए। ये लेक नहीं भाई, इसको नदी बोले भाई। इतना पानी है, जी कर रहा है डूब के मर जाए सोच रहा है इसी में। वैसे भी जिंदगी खराब चल रही है।
अगर हम यहाँ से गिरे तो कहाँ जाएंगे मुझे भी नहीं पता। मैं ना यहाँ पर वीडियो बनाता हूँ, आई लव यू बोल वरना मैं कूद जाऊंगा। कूद जाएंगे तभियो नहीं बोलेगी कोई। चलो गाइस अब कहाँ जाना है करते हैं इंतजार। तो पूरे मार्केट घूमने के बाद हमें लग रही थी जोर से भूख, क्योंकि भाई मैं 3-4 घंटे से लगातार सड़कों पे बस चलता जा रहा था। तभी अचानक मुझे देखी एक स्टोर जहाँ पे बहुत सारे बिस्कुट, चिप्स, कुरकुरे और ना जाने क्या क्या पड़े थे। तभी मैं आ जाता हूँ इन भैया के पास कुछ लेने के लिए, क्योंकि भाई भूख लगी है तो उसे मिटाना तो पड़ेगा ना। तो बहुत देर सोचने के बाद मैं फाइनली डिसाइड करता हूँ कि मुझे लेने क्या है और बचाने कितने रुपए हैं। तो फाइनली मैं लेता हूँ एक केक, एक पानी और एक बिस्कुट, क्योंकि भाई कम पैसों में पेट इन्हीं चीज़ों से भरा जा सकता है, वरना बड़े बड़े रेस्टोरेंट में तो हज़ारों रुपये 1 सेकेंड में ख़त्म हो जाते हैं भाई। हमारे इन चीज़ों को देख के आ जाते हैं एक चचा, पता नहीं इनको क्या आपत्ति थी, हमारे कैमरे के आगे ही आके घुस गए थे। कैमरामैन परेशान हो रहा था कि ये चचा हटे तो ये मेरी फिगर का फ़ोटो ले, आई मीन मेरे फेस का फ़ोटो ले। तो मैं इन चचा को घूरता हूँ एंड फाइनली सामने पे पैसा करके इन चचा को बोलता हूँ, चचा ज़रा साइड हटिए, हमें जाना है। तो गाइस वहां से तो लेने के बाद आ गए, हमारा 10 का हुआ पानी, 10 का हुआ बिस्किट एंड भाई 10 का एक केक हुआ। तो फाइनली हमारे पास थे 90 में से 30 इधर खर्च हुए, बचे मेरे पास 40 रुपया, मतलब 40 खत्म हुए यार, बचे 60। अब उस 60 रुपया में बाकी पूरा दिन और पूरी रात गुजारना है। बाकी तो भाई पहले खा लेते हैं, सुबह से बस इधर मार्केट का चक्कर लगा रहे हैं। यार भाई मैं ये सोच रहा हूँ, दिन को तो मैं कैसे भी करके यहाँ पर रह लूँगा, लेकिन रात का कहाँ रहेंगे समझ में नहीं आ रहा है। रात को रात का देखेंगे। तो यार जितना इसे आसान समझ रहे थे उतना आसान है नहीं। 5-6 घंटे हुए हैं और हमारी हालत बहुत ही ख़राब हो गई है और मेरे पास पैसे भी ख़त्म होने वाले हैं, सिर्फ 60 रुपया बचे हैं यार एंड अभी पूरी रात बाकी है। कंप्लीट हो पाएगा या नहीं नहीं पता, बट यार लिए हैं तो पूरा करेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो फिलहाल अभी कहाँ जाना है आगे सोच रहे हैं, बाकी रास्ते पे भटक रहे हैं गरीबों की तरह। तो इस तपती धूप में मैं जहाँ तहाँ भटक रहा था अपने इस चैलेंज को पूरा करने के लिए, और मुझे यह एहसास हो रहा था कि जो जितना बोलता है उतना करना बहुत मुश्किल होता है और जो कर जाता है वही बाजीगर होता है। तो मैं यहाँ निहारने लग जाता हूँ इस नहर को, क्योंकि इसमें बहुत सारी मछली और सांप थी। फाइनली मैं कुछ देर रुकता हूँ, कुछ सोचता हूँ एंड मैं वापस निकल जाता हूँ अपने चैलेंज को पूरा करने के लिए। और चैलेंज पूरा करते करते हो जाती है शाम। तो दिन भर भटकते भटकते अभी बज चुका है शाम का 5 और रात कहाँ गुजारनी है ये सोचते सोचते अचानक ख्याल है भाई रात गुजारने का सबसे अच्छा तरीका है स्टेशन पे चल जाओ, क्योंकि वहाँ हमारे जैसे ही लोग रहते हैं, तो रात वहीं पे गुजरेगा। तो चलो फिलहाल तो जाते हैं स्टेशन भाई, और स्टेशन जाने में मेरे 40 रुपया लगने वाले हैं, मतलब 60, 40, 20 रुपया वो खाने के काम आएगा भाई। चलो। रेलवे स्टेशन पर आने के बाद मुझे यहाँ कुछ अलग ही देखने को मिलता है। यहाँ पर वैसे तो लोग बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ किन्हीं को किसी से कोई मतलब ही नहीं होता। हर कोई बस अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त है। हम भी अपने चैलेंज को पूरा करने के लिए कोई जगह खोज रहे थे। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे लोग सो रहे थे, कोई इधर सो रहे थे, लेकिन हमें चाहिए थी कोई ऐसी जगह जहाँ पे मेरा फोन चोरी होने का डर ना रहे। एंड फाइनली हम इधर उधर बस खोज रहे थे। मुझे कोई जगह मिल तो नहीं रही थी, बस मैं लोगों को निहार रहा था, उन्हें देख रहा था कि वो आखिर इस दौर भरी जिंदगी में किस तरह से जी रहे हैं। हमने जो चैलेंज लिया था वो किसी न किसी तरह पूरा होने ही वाला था, क्योंकि हमने ये सोच रखा था कि जब तक हम चैलेंज पूरा करेंगे नहीं, हार नहीं मानेंगे। एंड यहाँ पर हमें बहुत सारे लोग दिखते हैं, कुछ अमीर भी होते हैं, कुछ गरीब भी होते हैं, तब जाके मुझे पैसों की असली अहमियत पता लगती है। फाइनली बहुत देर खोजने के बाद हमें यहाँ एक भैया मिले।
भैया बैठ जाए। मैं यहाँ पर बैठ तो गया, लेकिन पीछे इन दीवारों पर गुटखे की इतनी बदबू आ रही थी कि मुझे यहाँ एक पल भी रहा नहीं जा रहा था। फिर भी हम अपने इस चैलेंज को पूरा करने के लिए जी जान लगा के मेहनत कर रहे थे, क्योंकि हमें इस चैलेंज को किसी न किसी हाल में पूरा ही करना था। पूरी रात हमने जैसे तैसे यहाँ पर गुजारी है, क्योंकि एक तो गुटखे की बदबू और मच्छर भी बहुत सारे लग रहे थे। इस चैलेंज को पूरा करने के लिए हमने बहुत मेहनत की और फाइनली हमारा चैलेंज पूरा हुआ।